हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज एक नई वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस डेटा के बारे में। बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं ये डेटा को थोड़ा इसके बारे में इलैबोरेट करिए, तो इसके बारे में हम इलैबोरेट करेंगे और डिटेल में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि क्या है ये डेटा, क्या बताता है, कौन सा सेक्शन किसके लिए देखा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ ये जो इस साइड का डेटा है, मैं आपको रेड फॉर्मेट में बताता हूँ। जस्ट अ मिनट। तो जैसे आप देख सकते हैं ये वाला डेटा जो मैं रेड सर्कल कर रहा हूँ, मैं थोड़ा इसको और डार्क कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। तो ये वाला जो डेटा है ये प्योरली हमें मतलब 2 या 3 दिन का डेटा हमें बताता है। 2 से 3 दिन लोग क्या कर रहे थे, हमें बैक डेटा भी चाहिए होता है कि 2-3 दिन का उनका ट्रेंड क्या था, उनकी साइकोलॉजी क्या थी, क्या वो लोग लॉन्ग जा रहे थे या शॉर्ट जा रहे थे। तो ये डेटा हमें वो बताता है। और इस साइड जो डेटा है, ये जो डेटा है वो आज का, प्रेजेंट का, आज फ्राइडे है तो फ्राइडे में क्या हुआ, बाई हुआ या सेल हुआ, तो ये सारा डेटा हमें यहाँ बताता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और डिटेल में एक एक चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं, इस साइड के सेक्शन में जो आप देख रहे हैं, तो आज टुडे आप देख सकते हैं हम क्लाइंट्स, एफ आई एस, डी आई एस, क्या ये सब लोग क्या कर रहे हैं, इनका क्या आने वाले टाइम में अभी क्या मतलब मंडे को क्या होगा, ट्यूसडे को क्या होगा, ये हर दिन का अपडेट होता रहता है। तो चलिए देखते हैं मंडे को क्या होगा। तो जैसे आप देख सकते हैं क्लाइंट्स जो 14,000 का उनका सेलिंग था वो आज 29,000 में इसके सेलिंग में आ चुके हैं। तो डी क्या है, उनका भी कंटिन्यूस सेलिंग में है और एफ जो है वो बाइंग में है। देख पा रहे हैं आप कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब जितना उन्होंने बाई सेल किया है उतना मतलब इन इन दो और इन्होंने, इन तीनों का मिला के कंबाइंड सिर्फ एफ का बाय है। तो आप समझ ही सकते हैं कि मतलब एफ कितने स्ट्रांग है और वो लॉन्ग टर्म खेलते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है। वो स्मार्ट मनी है, वो हमेशा आपको प्रॉफिट ही देंगे और उनका मेन मोटिव यही रहता है कि पंप और डंप। तो इसीलिए उनको ही फॉलो करिए। अगर ये लोग बाई में हैं तो मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाएगी, नीचे चाहे ये कुछ भी कर लें, मार्केट नीचे नहीं आने वाली। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एक्चुअल में उन्होंने किया क्या था, आज प्रेजेंट डे पे उन्होंने किया क्या। तो बेसिकली हम यहाँ पे आएंगे और देखेंगे कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया। तो पहले डेटा के साथ चलते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया। तो क्लाइंट ने आज क्या किया, बाइंग की और सेलिंग भी की। और मैक्स अगर उनका नेट बेस देखा जाए तो उन्होंने मैक्सिमम सेलिंग ही की है। ठीक है, ये तो हो गया क्लाइंट्स का। डी आई एस का क्या किया, उन्होंने जितने शॉर्ट थोड़े बहुत शॉर्ट थे वो कवर कर लिए और थोड़े बहुत लॉन्ग बनाए हैं, बट नेट बेसिस पे वो लोग अभी भी शॉर्ट ही है। रोज़ ने क्या किया, बाइंग भी की, सेलिंग भी की है और मेजरली वो सेलिंग में ज़्यादा गए हैं। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है एफ ने क्या किया, बेसिकली उन्होंने शॉर्ट कवर किए और थोड़े बहुत लॉन्ग भी कवर किए, उन्होंने कोई लॉन्ग बिल्डअप नहीं किया है। तो उनका ऑलरेडी, पहले आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ऑलरेडी वो लोग का लॉन्ग बना हुआ है। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं लॉन्ग कंसिस्टेंटली बना हुआ है। तो इन्हीं लॉन्ग में से कुछ शॉट्स निकाल दिए उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके सिर्फ लॉन्ग्स होते हैं, हाँ उनके लॉन्ग प्लस शॉर्ट्स दोनों कंबाइंड होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया फ्यूचर का डेटा। फ्यूचर के डेटा के हिसाब से अभी फ़िलहाल हमने बात की। और अब क्या हो सकता है इसके आगे हम डिटेल में थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे करके देखेंगे। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉल इंडेक्स, कॉल में क्या कंसिस्टेंटली उनका कॉल्स बाय भी होता है, सेल भी होता है। तो दोनों भी डेटा है यहाँ पे, कॉल लॉन्ग, कॉल शॉर्ट, फिर नेट बेसिस पे देखना होता है और 3 दिन से लगातार क्या करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे एफ का तो कंसिस्टेंटली बाइंग है और प्रोज का भी आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली वो कॉल में शॉर्ट कर रहे हैं। और ऊपर से तो बाकी सभी लोग तो शॉर्ट ही कर रहे हैं, क्लाइंट और प्रोज दोनों भी शॉर्ट में हैं। हालांकि आप देख सकते हैं अच्छी खासी यहाँ पे शॉप बाइंग और सेलिंग दोनों भी की है और ये बहुत बड़े प्लेयर्स भी है और हमेशा इनका पैसा ये लोग यूज़ करते हैं मार्केट में, बट फिर भी ये कंसिस्टेंटली मार्केट में को प्ले आउट करते रहते हैं।
तो इंडेक्स पुट में भी आप सेम देख सकते हैं 97,000 का फिर से एफ ने भी सेल किया है। हमेशा उनकी हेजिंग पोजीशन ज़्यादा रहती है, तो ये 75,000 को 97,000 से उन्होंने हेज करके रखा है ताकि वो फ्यूचर्स के लॉन्ग्स में बने रहे और लॉन्ग टर्म उनका प्रॉफिट अच्छा हो। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो लॉन्ग ही बनाते हैं, वो दोनों टाइप के पिक्चर्स में रहते हैं। तो ये तो हो गया आपको फ्यूचर का। ये अब ये फ्यूचर कौन सा फ्यूचर है, क्या ये निफ्टी वाला फ्यूचर है या बैंक निफ्टी वाला, ये दोनों का कंबाइंड मिला के है। जो ज़्यादा चल रहा है आप उसको समझ के चलिए कि उसी में ज़्यादा करके वो एक्टिव है। अभी बैंक निफ्टी में ज़्यादा एक्टिव है कंपैरेटिवली निफ्टी में। तो चलिए थोड़ा और डेटा देखते हैं। ये तो हो गया, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो अभी हम देखते हैं स्टॉक्स में क्या कर रहा है, स्टॉक्स में इनकी कैसी परफॉर्मेंस है। तो अब बहुत थाम के बैठिए बिकॉज ये बहुत बड़ा डेटा है जो हमेशा रेफ़र किया जाता है फ्यूचर का। स्टॉक्स मतलब हर फ्यूचर, रिलायंस, बैंक निफ्टी बोल रहा हूँ, इन्फोसिस, जितने भी एफ स्टॉक्स में आते हैं उन सभी का कंबाइंड है। तो जैसे आप देख सकते हैं क्लाइंट क्या कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली उनका बाइंग चल रहा है, ये क्लाइंट्स का। और डी का क्या चल रहा है यहाँ पे, कंसिस्टेंटली सेल में है, ठीक है। और एफ का क्या चल रहा है, कंसिस्टेंटली बाइंग, मतलब बाइंग नहीं है, उनकी बाइंग थी, वो बाइंग में से डिक्रीज़ हो रहे हैं, नीचे गिरते जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2,47,000 था, फिर 35, फिर 27। तो इस वीडियो को पॉज करके एग्जैक्टली आप देखिए कि एग्जैक्टली वो क्या कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने 7,000 करोड़ की तो सेलिंग ही हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट्स में है बेसिकली। और आप नेट बेसिस पे देखिए, यहाँ बाइंग की है, यहाँ पे बाइंग की है, इन्होंने सेलिंग की है और ये भी थोड़े बहुत सेल करके गए हैं। तो ओवरऑल नेट बेसिस पे काम हो रहा है, ज़्यादा कोई बाइक नहीं कर रहा है, सिर्फ क्लाइंट्स ही है जो बाई करते हैं और मार्केट को ये ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। जब तक ये क्लाइंट्स बाई करते रहेंगे, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ पुश होता जाएगा। बट जिस दिन इन्होंने बाइंग करना बंद कर दिया, उस दिन आप समझ जाइए कि मार्केट में क्रैश होना निश्चित है और तय है, और उस दिन ही गिरेगा। जब तक कोई बाई कर रहा है तो उसे और लालच दिया जाता है बाई करने के लिए, और वो ज़्यादा करके लॉन्ग बने रह पाए। तो अब स्टॉक का कॉल और पुट देख सकते हैं यहाँ पे डेटा को मैं पॉज कर रहा हूँ, और आप वीडियो को पॉज करके और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। बट नेट बेसिस पे बोलूँ तो क्लाइंट्स खरीदते जा रहे हैं और प्रोज है उनको सप्लाई कर रहे हैं, और कुछ काम नहीं चल रहा है। और ज़्यादा करके कॉल और पुट तो क्लाइंट्स और प्रोज ही खेलते हैं, एफ नहीं खेलते हैं ज़्यादा करके। यहाँ डेटा में भी आप साफ साफ देख पा रहे हैं, ज़्यादा भी एक्टिविटी नहीं है, 2000 की एक्टिविटी है जो कि बहुत अवॉइडेबल है। तो ज़्यादा करके वो लॉन्ग्स फ्यूचर्स में होते हैं, स्टॉक के नहीं। आप जैसे अब यहाँ देख सकते हैं इंडेक्स में ज़्यादा एक्टिविटी होती है कंपैरेटिवली पर्टिकुलर स्टॉक में। तो होप आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी खासी डिटेल में पता चल गई होगी। अगर मैं कंक्लूडेड मैं मैनेज में बोलूँ तो निफ्टी या बैंक निफ्टी या पूरा स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, बाइंग बनी रहेगी, मार्केट ऊपर चलता जाएगा। आप बाई पे फोकस करिए रादर देन हम सेलिंग। ये हर दिन मैं ऐसा एक वीडियो बना के अपलोड करता रहूँगा यूट्यूब वीडियो में। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, कुछ डेटा जानना है और मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं जहाँ मैं ऑप्शन चेन को भी डिस्कस करता हूँ और टेक्निकल एनालिसिस भी डिस्कस करता हूँ, तो वहाँ चेकआउट करिए, आपको वहाँ भी डेटा मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।